एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेंसुरेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड के परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या आपस में बराबर हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बेलन की भी ऊंचाई और शंकु की भी ऊंचाई बराबर है, दोनों की त्रिज्या भी आपस में बराबर है, तो अनुपात निकालना है। तो देखिए, पहले कह रहा है कि बेलन, उसके बाद कह रहा है शंकु। तो लिखेंगे कि बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी सवाल आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और बेलन का आयतन हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बटे में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेडियस और हाइट सेम था, इसलिए आर की जगह पे हम दोनों में सेम रखे हैं, एच भी हमारा सेम है। अब इसको आप कटा सकते हैं, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच को भी कटा सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। इसी को हम लिखते हैं 3:1 मीन्स 3:1। अतः लिख देंगे कि बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात बराबर 3:1। यह आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गोले की त्रिज्या r है और बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई, एक गोले की त्रिज्या r दिया है और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है r और 2r, मीन्स h बराबर 2r दिया है और रेडियस दिया है r। तो बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, चलिए निकाला जाए। लिखेंगे गोले की त्रिज्या, r दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या ये भी r दिया है और ऊंचाई कितना दिया है बेलन का, 2r दिया है। ये आपका ऊंचाई h मानते हैं, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 2r, इसलिए लिखेंगे कि गोले के आयतन अनुपात कह रहा है किससे, बेलन के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात। तो पहले बेलन कह रहा है, तो आप पहले बेलन लिखेंगे कि बेलन का आयतन बटे में गोले का आयतन यहाँ पे लिख दिए। बेलन का आयतन अभी हम बताए हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। पाई से पाई आप कटा सकते हैं, 4/3 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 आर स्क्वायर गुणे एच का मान 2r के बराबर है। यहाँ आप लिखेंगे 2r, ये r क्यूब है, इसको आप लिख सकते हैं r स्क्वायर गुणे r। r स्क्वायर से r स्क्वायर को आप कटा सकते हैं, ये r से r भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से 4 को कटा देंगे 2 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। इसी को आप लिखते हैं 3:2। लिखेंगे आंसर कि इसलिए बेलन व गोले के आयतनों का अनुपात बराबर 3:2, 3:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। जो भी आप सवाल करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो सबसे पहले आप मानेंगे कि गोले की त्रिज्या ए बी या कुछ भी मान सकते हैं, कोई आर मान लीजिए, मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या बराबर आर। ये आपका मान लेंगे कि गोले की त्रिज्या आर के बराबर है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे कि जब हमारी त्रिज्या आर था तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या को आर ही माने हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, आर हम माने थे, दोगुना हो जाएगा तो 2r हो जाएगा, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया कब, जब इसकी त्रिज्या आर थी। लिखेंगे कि त्रिज्या को दुगुना करने पर, त्रिज्या को 2 गुना करने पर प्राप्त नई त्रिज्या, पहले त्रिज्या क्या था, आर था, 2 गुना मतलब कि 2 से गुणा अगर हम कर देंगे तो नई त्रिज्या हो जाएगी 2r। तो तब लिखेंगे, इसलिए नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपका वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर का वैल्यू यानी कि नया आर है, बड़ा वाला आर आप लिख लेंगे, चूँकि नया आर हमारा 2r के बराबर है, नया त्रिज्या 2r के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2r। ये आपका हो जाएगा 4 पाई, आर की जगह पे 2r का स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका 4 पाई गुणे ये आपका 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर। पहले हमारा अगर त्रिज्या r था तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था। अब त्रिज्या को कह रहा है कि दोगुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने % की वृद्धि हो रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी क्या निकाले, 16 पाई आर स्क्वायर। पहले था 4 पाई आर स्क्वायर, अब बन गया 16 पाई आर स्क्वायर। यानी कितना बढ़ा है, तो जब तक हम इसमें से इसको माइनस न करें पता नहीं चलेगा। 4 से 16 12 बढ़ा है। लिखेंगे वृद्धि, वृद्धि बराबर 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका अब का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। जब 16 में से 4 को घटा देंगे तो वृद्धि आपका आ जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत बताइए, कह रहे कि प्राप्त प्रतिशत वृद्धि बताइए। हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है। लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे में जो पहले की त्रिज्या, ये त्रिज्या का था हमारा r और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, पहले वाला था, ये आप रखेंगे तो वृद्धि आपका हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर गुणे 100, परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ये आप कटा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए इसको 3 बार में, 3 गुणे 100 बराबर 300% का वृद्धि हो जाएगा। कब, जब त्रिज्या को डबल कर दे रहे हैं तब। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 घन हैं। चलिए मान लेंगे कि ये पहला घन आपका बन गया
ये आपका पहला घन है और दूसरा घन भी इसी में बनाएंगे क्योंकि जोड़ा जा रहा है। ये आपका दूसरा घन हो जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर था, घन का 10 सेंटीमीटर था, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10। लंबाई हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगा। लंबाई आपका बढ़ जाएगा, घनाभ जब बनेगा तो लंबाई आपका 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई आपका 10 सेंटीमीटर ही है, ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर ही। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लिखा है कि इस प्रकार प्राप्त घनाभ, दो घनों को जब जोड़ेंगे तो एक घनाभ प्राप्त होगा, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ये आपका फॉर्मूला होता है, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, ये होता है। यहाँ आप रखेंगे लंबाई का मान 20, चौड़ाई का मान 10 लिखेंगे, फिर ये 10 × 10 हो जाएगा, प्लस H का मतलब कि ऊंचाई आपका 10 है, लंबाई आपका 20 है। चलिए इसको सब किया जाए, 2 गुणे ये आपका 20 से 10 में करेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा। 10 × 10 बराबर 100 होगा, 20 × 10 बराबर 2, 200 हो जाएगा। 2 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 200 200 400 1 500, 500 से 2 में गुणा करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम देखें कि बेलन कैसा होता है। तो ये अगर बेलन आप बना रहे हैं तो आधार देखिए, ये आधार, इसका क्षेत्रफल दिया है 9πr², 9π सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार का व्यास, ये व्यास कब निकलेगा इसका, जब तक कि त्रिज्या नहीं मालूम होगा व्यास नहीं निकाल पाएंगे। हम जानते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो आधार का व्यास लिखेंगे बेलन के आधार का व्यास निकालना है, ये निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। दिया क्या है, आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये आपको पहले से मालूम है 9π सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये आधार बन रहा है और आधार का क्षेत्रफल ये क्या है, आपका सर्कल है, इसका क्षेत्रफल होता है πr², और यही आपका 9π के बराबर है। यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे, पाई से पाई को आप कटा सकते हैं, r बराबर √9, या इसको हम 3 कह सकते हैं। r का मान 3 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए व्यास बराबर 2 × r होता है। 2 × r का वैल्यू 3 है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि 2 गोले हैं जिनका अनुपात दिया है आयतनों में 27/64। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। गोलों के आयतनों का अनुपात बराबर 27/64। ये अनुपात दिया है 27/64।
तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप प्रश्नानुसार लिखेंगे कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको निकालना है। ये पहले से ही का क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। रेशियो में इसका मान निकालना है। आयतनों का अनुपात दिया है 27:64। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे कि पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन बराबर 27:64। आप इसको 27/64 भी लिख सकते हैं। अब हम पहले गोले की त्रिज्या को R1 मान लेंगे और दूसरे गोले की त्रिज्या को R2 मान लेंगे। तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसको हम R1 मान लें, पाई आर क्यूब होता है। ये आपका गोले का त्रिज्या है, बटे में दूसरे गोले की त्रिज्या 4/3 पाई R2 मान रहे हैं, R2 क्यूब हो जाएगा, बटे में इसको भी हम क्यूब के रूप में अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ये आपका 4 का क्यूब होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होगा। 3 का क्यूब 3 के 9, 9 27। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ये आपका R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब बराबर 3 का क्यूब बटे में 4 का क्यूब। ये हो जाएगा, या R1 बटे R2 का होल क्यूब बराबर 3/4 का होल क्यूब हो सकता है। क्यूब से क्यूब आप कटा सकते हैं। R1 बटे में R2 बराबर 3/4, या इसी को आप लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 बराबर 3/4। क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यह आपका R1 R2 का अनुपात निकला। पहले गोले का त्रिज्या 3, दूसरे गोले की त्रिज्या 4। अभी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे। इसलिए पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमको निकालना है। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की जगह पे आप R1 लिखेंगे, क्योंकि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो पहले गोले में हम R1 का स्क्वायर कर दिए। दूसरा आपका 4 पाई R2 स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कटा सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर, जहाँ R1 बटे R2 का मान अभी निकाले हैं आप 3/4। यहाँ आप रखेंगे 3/4। 3/4 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसी को आप लिख सकते हैं 9/16, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोनों गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, दोनों में R1 बटे R2 का मान निकाले थे, और यहाँ पे आप रख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि 4/4 पाई R1 स्क्वायर बटे में 4 पाई R2 स्क्वायर, जहाँ R1 का मान पहले गोले का रेडियस है, R2 है दूसरे गोले का। पहले गोले का R1 बटे R2, दूसरे गोले का R2 है। दोनों मान पहले ही फाइंड किए हैं 3/4। आयतन के फॉर्मूले से यहाँ देखिए, आयतन वाले से
हम R1/R2 का मान निकाले हैं यहाँ, और निकाल के यहाँ पुट कर दिए हैं। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। ये जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्वेश्चन आप सभी लिखते रहें। ये क्वेश्चन पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू।